आज कार्यक्रम के यादव मंच के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में हमारे लखनऊ की धरती में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि जस्टिस रविंदर सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक जी, हमारे जज साहब वीरेंद्र सिंह जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री डीपी यादव जी, विधायक रामपाल जी, आए हुए हमारे तमाम सम्मानित प्रबुद्ध, और प्रबुद्ध शब्द तो छोटा है, आपको संबोधित अगर प्रबुद्ध से किया जाएगा तो फिर प्रबुद्धतम किसको कहा जाएगा। इसी से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। साथियों, आज का दौर बहुत ही विसंगतिपूर्ण और बहुत ही उहापोह की स्थिति से समाज को गुजरना पड़ रहा है। भाइयों, आपकी उपलब्धताएं, आपकी स्थितियां, आपकी प्रबुद्धता विश्वविख्यात है। आपने जब अपने आप को विस्तृत किया तो यदुवंशी हो गए, और जब आपने अपने आप को सूक्ष्म किया तो श्री कृष्ण हो गए। ये सौभाग्य है हमारे इस वंश परंपरा का। भाइयों, आपने इस समाज को, इस संसार को जो जो दिया है, जो जो उपलब्ध कराया है, मैं कह सकता हूं कि परमात्मा ने दूसरी रचना ऐसी की ही नहीं। आज संसार में सबसे पहले जगत गुरु की परंपरा शुरू हुई तो उसमें आप सर्वोत्तम, सर्वप्रथम, और शुरुआत आपसे ही होती है। इसीलिए वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो भी आप। भाइयों, जब आप अपनी वंश परंपरा पर उतरेंगे तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को केवल याद दिलाना पड़ेगा कि आप ही ने, हमारी मातृशक्ति ने ब्रह्मा और विष्णु और महेश को भी बच्चा बनाकर अपनी गोद में खिला दिया। आपको अपनी वंश परंपरा पर अगर उसके इतिहास पर निगाह डालना है तो आप सबको याद रखना पड़ेगा और याद दिलाना भी पड़ेगा, और समाज को बताना पड़ेगा कि आपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने घर में गोद में ही नहीं खिलाया, उनको जन्म दिया है हमारी मां सती अनुसुईया ने। ब्रह्मा के रूप में चंद्रमा को जन्म दिया, शंकर जी के रूप में ऋषि दुर्वासा को जन्म दिया, और विष्णु के रूप में दत्तात्रेय को जन्म दिया। इन तीनों बेटों को मां सती अनुसुईया ने इस दिव्यता के रूप में जन्म दी थी। ये क्षमता केवल हमारे परिवार में थी। साथियों, इतना ही नहीं, ये चीज उसके आगे बढ़ती है। हमारे आदिकाल से हमारे भूभाग में विश्वविद्यालय नहीं थे, गुरुकुल परंपरा होती थी, उसी से शिक्षण प्रशिक्षण हुआ करती थी। हमने पढ़ा है कहीं कि स्वर्गलोक में विश्वविद्यालय होता था और राजा इंद्र के शासन काल में होता था, और उस विश्वविद्यालय की जो कुलाधिपति थी वो मां सती अनुसुईया जी थी। यह विद्वता हमारे घर से शुरुआत हुई थी। तो हमने कुलाधिपति का भी प्रारंभ किया है और जगत गुरु का भी प्रारंभ हमने किया है। अभी हम कई वैचारिक विद्वानों से सुना करते हैं कि
पुराने हमारे 4 जगत गुरु हुए हैं, जिनमें श्री कृष्ण जी का कहीं नाम ही नहीं आता है, और जबकि जगत गुरु परंपरा ही हमारे घर से शुरू होती है। इसमें हमारा आपका दोष नहीं है। इस समाज की जो संरचना आज तैयार हुई है, इस समाज में जो वैचारिकता आज तैयार की गई है, इस समाज में जो एक कहा जा सकता है कि दूषित विचार व्याप्त किया जा रहा है, उसमें हम लोगों को पीछे ढकेलना, हमारी विभूतियों को छुपाना और हमको कमजोर दिखाना, और दिखाते दिखाते अभी 5000 साल पहले की स्थिति से और आज का मूल्यांकन कर लो तो चक्रवर्ती सम्राट से आज पिछड़े वर्ग में मिलाकर खड़े हो गए। आज हमारी हम दूर की बात न करें, अपने उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 4 बार 5 बार हमारे परिवार की हुकूमत में श्रेष्ठता रामनरेश यादव जी से लेकर के और अखिलेश यादव तक, बीच में नेताजी का दौर रहा। उसमें हम लोगों ने, हमारी सरकारों ने, राजनीतिक पार्टियों ने प्रबुद्ध वर्ग की स्थापना की। सबकी पार्टी में एक प्रबुद्ध वर्ग बनाया जाता है, और बनाता कौन है? जो प्रबुद्धतम वर्ग के लोग हैं उनको प्रबुद्ध वर्ग बनाकर अपने सर पे बैठाते हैं। आप प्रबुद्धतम वर्ग के, आप सबसे प्रबुद्ध नहीं, प्रबुद्धतम है। प्रबुद्ध लोगों में सर्वोत्तम, इसलिए प्रबुद्धतम। अपनी परिभाषा को, अपनी ताकत को, अपने बल और वैभव को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसमें जाकर उसको आत्मसात करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, एक समय था, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, हो सकता है कि कुछ लोगों को जल्दी जाना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, तो सोच में करना चाहूंगा। चित्रकूट धाम है जो भगवान श्री राम के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं कह सकता हूं चित्रकूट की शुरुआत ही कहां से हुई है उसके भी आप जनक हैं। मां सती अनसुईया ने वहां तपस्या किया था और उनकी तपस्या से वहां नदी प्रकट हुई थी। और आज तक मैं पुराने जितने भी नगर और शहर हैं उनकी सबकी शुरुआत नदियों के किनारे हुई, जल ग्रहण करने के लिए भी और विसर्जन करने के लिए। चित्रकूट में सती अनसुईया की आश्रम से ही नदी का प्राकट्य हुआ, उनकी तपस्या के समय, और उनकी तपस्या से प्रकट हुआ। मैं अपनी बात कोई नहीं कह रहा हूं, मैंने जो कहा है और जो कहूंगा वो सब पुराणों और वेदों से कहूंगा, प्रमाणित करूंगा। कोई चैलेंज कर सकता है, कोई बड़ा जो आज प्रबुद्ध जमाना घूम रहा है उसकी बात नहीं करता हूं। अपनों से क्या कहना, अपने तो अपने ही। आज चित्रकूट की जो बसावट हुई होगी, उसकी बुनियाद रखी गई होगी, उस शहर और नगर बना होगा तो हमारी सती अनसुईया और हमारे अत्रि ऋषि की कृपा से बना होगा। लेकिन आज उनका कहीं नामो निशान नहीं, कोई नाम नहीं आता। कब वो दौर था सती अनसुईया जी का और अत्रि ऋषि का? रामचंद्र जी गए वहां, यहां से वहां गए, कुछ समय इतना बिताया, लेकिन चित्रकूट राममय है। सती अनसुईया और अत्रि का कोई नाम नहीं जानता वहां, क्यों? वहां भी कुछ रहा होगा। हमारे इतिहास को छुपाया गया, दबाया गया, यहाँ नहीं। ये कह सकते हैं कि हमारे इतिहास को दफन करने का काम किया गया। जो बचा वो तो सुरक्षित है, हम लोग उसको उजागर करें, उसको आगे लाएं, उसको बढ़ाएं। और इतना ही नहीं, हम जिस पीठ के पीठाधीश होने का सौभाग्य पाते हैं, आप सबको सबकी दुआओं से, समाज की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, उस पीठ में भी राजा नहुष जी की पीठ है। अहिनवार धाम कहा जाता था, हमने उसका नाम केवल इतना रख दिया कि देवराज अहिनवार धाम। इससे हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर मुकदमों की झड़ी लग गई, और उनकी कृपा हुई जिनको हम प्रबुद्ध कहते हैं।
और अपनी प्रबुद्धता को केवल उजागर करने में शुरुआत की, तो इतने हमले सरकार की तरफ से। मैं व्यक्ति किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस वर्ग का नाम जरूर लूंगा जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो हमारे लोग विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, सक्षम हैं, सबल हैं। हम लोग यूनाइट हो जाएंगे तो श्री कृष्ण हो जाएंगे, बिखर जाएंगे तो यदुवंशी हो जाएंगे। इसी से मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय यादव, जय माता। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी आपके बीच में थे। एक संयोग की बात है, आज आपके पुत्र की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, जिसकी वजह से एक संक्षिप्त वक्तव्य आपका होना आवश्यक था। मैं कार्यक्रम की आप इनके बेटे की अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सब दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। इस